हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देख सकते हैं आप हमारे यहाँ का मौसम आज सुबह सुबह का है। ये लगभग अभी 6:30 बज रहा है। मैं जब सो के उठी ना तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। रात में भी मतलब रात से ही हो रही है। कल गर्मी बहुत ज़्यादा था ना, इस वजह से जब भी यहाँ पे गर्मी, जैसे दिन में गर्मी हो ना तो रात भर बारिश होती है। अगर रात में गर्मी हो तो दिन भर बारिश होती है। कंटिन्यू गर्मी बनी नहीं रहती। तो यहाँ का एक यही मौसम का मतलब मुझे खासियत लगता है कि अगर गर्मी हो भी जाए तो दिन रात जो होता है ना, जैसे लगातार 3 दिन 4 दिन इस तरह से गर्मी नहीं बनी रहती। अगर आपको दिन में गर्मी लग रही है तो रात तक बारिश हो जाएगी, और फिर अगर रात में बारिश ना हो, मतलब रात में गर्मी लगे तो दिन में बारिश हो जाएगी। तो सुबह मतलब 9:30 बजे तक तो बारिश ही हो रही थी। तो मैंने घर के जो भी काम थे वो सारे निपटा लिए हैं, और नहा धोवा कर अभी मैं मतलब 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और ये कपड़े कल के ही धुले हुए हैं। आज का जो दिन है वो है थर्सडे, तो आज कपड़ा धोना नहीं था, तो ये सूखा हुआ कपड़ा नहीं था। तो अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है तो मैंने डाल दिया है। और आप लोग को देख के लग नहीं रहा होगा कि इतना बारिश भी हुआ है, क्योंकि जो पूरा ज़मीन है वो सूख चुका है। ये पहाड़ी एरिया के होने की वजह से ना जितना भी इसका पानी होता है वो नीचे की तरफ ढल जाता है, कहीं भी पानी जमता नहीं है। तो एक ये भी अच्छा रहता है कि मतलब जो होता है ना, एक पानी से परेशानी वो भी नहीं होती है। कपड़े डालने के बाद अभी मैं रूम में आ गई थी। कुहू कह रही थी मम्मी मेरे साथ खेलो खेलो, क्योंकि इसके पापा का भी तबीयत हो रहा है ख़राब, तो वो नहीं खेल पा रहे थे इसके साथ, तो इसको खेलना था। नहीं तो वही खेलते हैं इसके साथ में, मैं तो काम ही करती हूँ। फिर मैंने बोला कि तुम चोटी करा लो, उसके बाद मैं खेलूँगी, नहीं तो नहीं खेलूँगी। तो इसलिए जाकर इसने अभी चोटी किया है, नहीं तो दिन भर ऐसे ही पागल की तरह अपना चेहरा भी किए रहती है और बाल भी। तो अभी मैं तो सारा काम कर ली हूँ। अभी दोपहर का खाना वाना कुछ नहीं बनाना, क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस में मतलब पार्टी है, तो सारे लोग वहीं पे खाना खाएंगे। मुझे भी बुलाया गया था लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना तबीयत भी थोड़ा मतलब मेरा ठीक नहीं है और कुहू का भी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह से फिर जाना अच्छा नहीं लगेगा, और दिन में पार्टी है तो मुझे ठीक नहीं लगता दिन में जाने में। तो मैंने कुहू के साथ थोड़ा देर खेला, और उसके बाद आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये खास ज़रूरी काम है, तो मैंने सोचा है, इसीलिए मैंने ना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया है। और आज थर्सडे है तो उतना ज़्यादा काम नहीं भी रहता है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि कपड़े भी नहीं धोने रहते। और अगर मुझे और कोई एक्स्ट्रा काम रहता है तो पोछा भी मैं उस दिन छोड़ ही देती हूँ। तो आज मैंने पोछा भी नहीं लगाया और कपड़ा भी नहीं धोया है। ये है ना सो गुड़ है, आप लोग मतलब देख के लग रहा होगा क्या है, लेकिन ये गुड़ है। मैंने इसको रखी थी, सूखा वाला गुड़ था। जब मैं आई थी ना छठ पूजा टाइम घर से, तो उसी समय लेकर आई थी। तो जितना यूज़ हुआ था मैंने किया था और बाकी रखा हुआ था। 10 से 12 दिनों में इसको आप देख सकते हैं किस तरह से सूखा हुआ गुड़ पूरा पिघल करके एकदम पानी जैसा हो गया है। तो इसको यूज़ करना था। अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने अरसा बनाया हुआ था, लेकिन ना ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही बनाया था। तो हस्बैंड का कहना था कि थोड़ा क्यों बनाई थी, नहीं बनाती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो गुड़ भी ख़राब हो रहा है तो मैं ना इसको आज निकाल ही देती हूँ। मतलब मैंने कल रात में ही सोच लिया था, काम भी आज थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको करके निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मतलब चावल तो मैंने रात में ही फूलने के लिए डाल दिया था। मैंने चावल को पीस करके रख दिया है, गुड़ को पका ले रही हूँ। और पिघला हुआ गुड़ होने की वजह से ना मुझे ना कुछ भी अंदाज नहीं हो रहा था, डर भी लग रहा था कि पता नहीं कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा सूखा वाला से बनाया है तो उसका जो है मेज़रमेंट समझ में आ जाता है। लेकिन अभी ये पिघला हुआ था तो समझ में ही नहीं आ रहा था। और कुहू बहुत रो रही थी, मैं इसके साथ खेल करके आ गई ना, तो जब भी इसको खेलना रहता है बोलती है, कंटिन्यू बोलेगी खेलती रहो मेरे साथ, खेलती रहो। तो उतना तो टाइम था नहीं कि मैं इसके साथ खेलती ही रहूँ, क्योंकि जो अरसा है उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा था कि आज के दिन ही बनाऊँगी। तो ये वाला जो गुड़ था ना, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा था, तो मैंने गुड़ को पिघला करके और यहाँ पे मैं ना देखिए छान रही हूँ। इसमें से बहुत कुछ निकला था, जैसे होता है ना पत्ते, घास के पत्ते निकले, और बहुत सारा मतलब बालू के जैसा थोड़ा थोड़ा भी निकला है। तो देखिए इतना सारा गंदा इसमें से निकला। मैंने तो पहले सोचा था कि ऐसे ही डाल दे रही हूँ, लेकिन जब मैं चलाने लगी ना तो पता चला कि नहीं, इसमें गंदगी है, तो मैंने इसीलिए इसको छान दिया। नहीं छानती तो सारा बर्बाद हो जाता मेरा अरसा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है गुड़ को। और आज मैंने दही बड़े के लिए भी मतलब दाल भिगो के रखा है, तो वो भी बनाना है। देखती हूँ उसके लिए कब टाइम मतलब इससे समय मिलेगा तब उसको बनाऊँगी ही, क्योंकि डाला है तो बनाना ही है, लेकिन देखती हूँ कब बनाती हूँ। क्योंकि ये जो चावल मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही इसलिए डाली क्योंकि गुड़ जो था वो ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा कि गुड़ ख़राब हो जाए, इससे अच्छा है कि जितना अरसा निकल जाए मैं बना लूँ, क्योंकि अरसा हम सबको पसंद
पसंद है, मुझे भी, हस्बैंड को भी, तो ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप महीने 1.5 महीने आराम से रख के खा सकते हैं। और गर्मी के दिनों में होता है ना कि थोड़ा-थोड़ा सूखने लगता है, लेकिन यहाँ तो वैसी गर्मी है नहीं, नमी हमेशा बनी रहती है। जैसा कि आप लोगों को गुड़ देख के पता चल ही रहा होगा, यहाँ पे गुड़ ना इसीलिए लोग बहुत कम बेचते हैं, और थोड़े बहुत बेचते भी हैं तो इतना महँगा रहता है, समझिए जैसे 200-250 रुपये किलो रहता है यहाँ पे गुड़। इसीलिए मैं जब भी घर जाती हूँ ना तो वहीं से लेकर के आती हूँ, क्योंकि हमें गुड़ हमेशा चाहिए होता है। कुहू के लिए दलिया, ओट्स ये सब बनाती हूँ ना, खीर कभी-कभी बनाती हूँ तो गुड़ वाला ही बनाती हूँ, चीनी मैं बहुत कम ही मतलब यूज़ करती हूँ खाने में। फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने देखिए जो आटा था चावल का, वो गुड़ मतलब मेरा पक चुका था, तो उसमें डाल कर के और जो भी करना था कर लिया, रख दिया साइड में उसको ठंडा होने के लिए। और कुहू को चाहिए था यहाँ पे ये वाला चिप्स, तो मैं वही मुझे निकाल के दी कि मम्मी मुझे दो निकाल कर छान करके। मैंने उसे दे दिया है, और गर्मी इतनी ज़्यादा मतलब लगने लगी थी कि क्या ही बताऊँ। सुबह बारिश बहुत हुई है, लेकिन अभी जो मौसम है थोड़ा-सा गर्मी वाला था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मैंने कुहू को दे कर के भेज दिया है कि लो खाओ उधर, क्योंकि उसका जो बुखार है वो तो ख़त्म हो गया है। 2 दिन बुखार रहा, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर क्या है ना, शायद बुखार के बाद जो होता है ना, हम लोगों को भी होता है बुखार के बाद, हम लोगों को भी कितना ख़राब लगता है। हो सकता है वही उसके साथ भी है, क्योंकि आज ना बिल्कुल भी नहीं रह रही थी, सुबह से ही इतना परेशान की है। मैं थोड़ा-सा, अब मुझे अफ़सोस भी लग रहा था कि मैंने इधर चावल भी डाल दिया, इसे भी बनाना ज़रूरी है, और कुहू भी नहीं रह रही है। साथ में इसके पापा को भी दोपहर में नहीं आना था कि वो आएँगे तो थोड़ा-सा सँभालते तो मैं कर लेती। तो किसी-किसी से सब एक मतलब किसी-किसी तरह से सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी। एक ये था कि चलो खाना नहीं बनाना है, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम कुहू को भी दे रही थी, थोड़ा-थोड़ा टाइम दे कर के मैं इसको भी बना रही थी। तो यही होता है ना, अकेले रहो और सब चीज़ें देखनी पड़ती है तो मुश्किल भी होता है, और ख़ास करके जब तबीयत ख़राब हो अपना या बच्चों का तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो जैसे उसका तबीयत ख़राब रहता है तो कभी ऐसे करती नहीं है, वो आराम से मतलब जैसे बाकी दिनों में रहती है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी रहती है जब उसका तबीयत ख़राब रहता है। ये चीज़ मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी पता नहीं क्यों आज उसको अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा-सा परेशान कर रही है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे तो वो करती नहीं है। तो बीच-बीच में मैं उसको भी देख रही थी और इधर बना भी रही थी। हस्बैंड को मेरे टाइफाइड हो गया, जैसा कि हमें मतलब आज ही पता चला, पहले से उनको भी ये फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन आज उनको समझ में आया कि टाइफाइड हो गया है। सुबह ही दवा लेकर के आए हैं और दवा खा कर के गए हैं। शाम को मेरा रिपोर्ट लेने के लिए भी उनको जाना है, डॉक्टर से रिपोर्ट भी दिखाना है। बहुत सारे मतलब काम होते हैं, और तबीयत ख़राब हो तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, चाहे वो मेरा हो, हस्बैंड का हो, क्योंकि उन लोगों को भी काम कम नहीं रहता। हम तो घर में रहते हैं तो चलो थोड़ा देर आराम भी कर लेंगे, लेकिन उनके पास आराम के लिए कोई टाइम नहीं होता, और अभी उनका काम भी बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से उनको भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा है। शाम को मेरा रिपोर्ट लेने जाएँगे, शाम को मेरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो डॉक्टर को दिखा के आते हैं तो फाइनली शाम को पता चलेगा कि क्या आता है रिपोर्ट में। मैंने यहाँ पे सारा अरसा छान लिया था, और ये सब करते-करते ना मुझे ना मतलब 2:30 बजे के आस-पास ये मेरा काम ख़त्म हुआ था, और इतना सारा अरसा मैंने बनाया देख लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा, अगले बार तो बहुत कम हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, मतलब थाली बड़ा वाला में मैंने रखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और अगली बार से ये वाला बहुत अच्छा बना है। अगली बार गुड़ की कमी हो गई थी, लेकिन इस बार गुड़ जो है वो बराबर पड़ा है, तो बहुत अच्छा बना था। खुशी हुई कि चलो धीरे-धीरे जो है मेरा हाथ अच्छे से मतलब सही की तरफ जा रहा है। और फिर उसके बाद ना अभी कुहू को मैंने सुलाया था बीच में, अभी कुहू उठ गई है, और ये शाम का मैं कर रही हूँ अभी सब साफ-सफाई। रूम में पोछा नहीं लगाया था, रूम तो साफ-सुथरा ही था, बस झाड़ू किया था, चीज़ें सब जगह पे थी, लेकिन कुहू उठी तो खेलने में सब चीज़ों को इधर-उधर कर दी है, तो वही सब अभी मैं समेट के रख दूँगी, और बेडशीट को ऐसे ही ऊपर से थोड़ा-सा झाड़ लूँगी। ये बबल्स था जो मैं लाई थी, कुहू के साथ में गई थी शायद मंडे को, तो उस दिन इसने लिया था, लेकिन आज पूरा बेड पे जो है उसने गिरा दिया, और रो रही थी कि मम्मी मुझे दो, मेरा बबल्स कैसे गिर गया, दो मुझे दो, मतलब रो रही थी। तो फिर मैंने इसे बोला है कि शाम को पापा जाएँगे ना तो पापा ले आएँगे, तो वही अभी थोड़ा-सा खेल रही है। और
कपड़े जो थे वो सूख चुके थे, वैसा भी धूप नहीं था कि मतलब तुरंत सूख जाए, लेकिन फिर भी सूख चुके थे। 1-2 कपड़े समझ सकते हैं आप लोग, कल का कपड़ा धोया हुआ है, कल भी नहीं सूखा और आज भी 1-2 कपड़े ऐसे हैं जो मतलब नहीं सूख पाए थे, ऐसे ही रह गए थे। अभी मैं सारे कपड़ों को मोड़ के और रख ले रही हूँ, झाड़ू भी अभी करूँगी। किचन को मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है और अभी मतलब बस चूल्हा साफ़ करना है, स्लैब को साफ़ करना है, बर्तन भी धोना है और अभी कुहू को आज मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसको थोड़ा-सा टाइम दूँगी, पढ़ाऊँगी। तो सारा कपड़ा मोड़ के पहले रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने सामान जितना था वो सब कुछ समेट लिया है, अभी झाड़ू करना है। दिन भर की भागा-दौड़ी ऐसे मची रहती है ना, मतलब आज का दिन जो है उसी दिन मुझे थोड़ा-सा आराम मिलता है। लेकिन फिर भी ना मैं सोचती हूँ कि चलो जो काम एक्स्ट्रा है उसको आज निकाल लूँ, जिस वजह से ना आज का दिन और ज़्यादा बिज़ी हो जाता है मेरा। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ झाड़ू और अभी थोड़ा-सा कुहू ठीक थी, बस यहाँ पे दुपट्टा लेके और खेल रही है। बोल रही है देखो मम्मी मेरा बाल कितना बड़ा-बड़ा है, तो मैंने बोला अच्छा है, इसको समेट के ऊपर रखो, तो मैंने बस ऊपर में फेंक दिया जो दुपट्टा था। उसके बाद मैं इधर झाड़ू कर रही हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि पंखा थोड़ा देर के लिए भी बंद करना मतलब सही नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत से झाड़ू लगा कर के और पंखा चालू कर दिया। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में स्लैब वगैरह साफ़ करने, तो बाहर आके देख रही हूँ तो कुहू देखिए इस तरह से ना ओढ़ के बैठी हुई थी। मैंने जब इसे देखा तो मैंने बोला अरे गर्मी लग रहा होगा, बाहर निकलो, तो कह रही है नहीं मम्मी गर्मी नहीं लग रहा है, तुम भी आ जाओ। तो ये मेरे को दे रही थी ओढ़ने के लिए। और ये एक अंकल हैं जो कि पुलिस वाला जो कैप होता है ना, उस तरह का कैप लगाकर हर दिन आते हैं, मतलब आते हैं वॉक करते हैं सुबह शाम। मैं कुहू को उन्हीं को देख के डरवाती हूँ कि ये पुलिस अंकल हैं, बदमाशी करोगी तो पकड़ के ले जाएंगे। फिर ना सारे काम खत्म करने के बाद अभी मैं थोड़ा देर बाहर आके बैठी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी ना, पूरा जो चेहरा था वो पसीना पसीना हुआ था, तो पहाड़ों को देखने में थोड़ा सा राहत मिलती है, तो बस वही बैठी हुई थी बाहर ला करके और हवा भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था तो अच्छा लग रहा था। और अभी मैं कुहू को थोड़ा-सा पढ़ा लूँगी, उसके बाद फिर मुझे दही बड़े जो बनाने हैं वो भी काम बाकी है। चलो पढ़ के बताओ। अच्छे से बैठो, तुम्हारा बाल दिख रहा है। चलो बताओ। A for Apple. B for B boy. C for Cat. D for D boy. D for D dog, dog. तुम भूल गई। E for Elephant. F for Peas. गुड गर्ल। ये G for grapes, Grapes. H for Hen. हाउस, हेन नहीं है, ये हाउस है, ठीक है कोई बात नहीं। और ये I for Icy. ओह वाओ। J for D ox. जग, Duck. K for Kite. गुड गर्ल, L for Hey, lion. लायन, ये lion. वेरी गुड। हाँ। M for बोलो क्या है? M for Mango. मैंगो, N for A. नेस्ट। चलो यहाँ देखो। शिप क्या है? शिप मीन्स क्या होता है? जहाज. हवाई जहाज नहीं, जहाज। जहाज. T for G. ये क्या है बताओ? ट्रेन, तुम भूल गए। अच्छे से बैठ के पढ़ाई किया जाता है, ऐसे पढ़ाई नहीं किया जाता है। O for Elk. ये बताओ। O for Lion. अच्छे से बताओ। Mango. O for क्या है ये? Lion. नहीं, अच्छे से बोलो। एरोन नहीं, ऑरेंज। Orange. हाँ। P for और कुहू ना बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख चुकी हैं, मतलब जितना भी मैं पढ़ाती हूँ 1 से 2 बार जो भी चीज़ें उसको बताऊँ उस चीज़ को वो याद कर लेती है अच्छे से। तो इस वजह से ना अच्छा लगता है, खुशी होती है कि चलो कम से कम ये तो है कि जो चीज़ें बताती हूँ उसको नोटिस करती है। तो यहाँ पर अभी कुहू की पढ़ाई मेरी मतलब मैंने करा ली और अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे दही बड़े भी बनाने हैं। हस्बैंड मेरे आएंगे तो शाम के लिए कुछ चाहिए। दही बड़े को मैंने तल करके रख लिया था, मतलब जितना उसका बड़ा था ना उस सबको मैंने अच्छे से तल लिया था, तो उसको मैंने रख लिया है। और ये है दही, और इसको मैं कल ही जमाई थी, लेकिन इतना खट्टा हो गया है ना कि क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही। तो गर्म पानी मैंने कर लिया है यहाँ पर, और अभी बड़ों को मैं पानी में डाल करके उसको नरम कर लेती हूँ।
शाम का सारा काम मतलब जितना कुछ था हो गया है, बर्तन धो लिया है, रूम साफ़ हो गया है, अब बस खाना-पीना बनाने का रह गया है। तो वो मैं अभी कुछ सोची नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिन भर जो छान-वान की ना, मतलब तलना-वलना का जो काम हुआ, उस वज़ह से ना मन पूरा मतलब लग रहा है एकदम ख़राब वाला, मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। अभी दही बड़े खाऊँगी थोड़ा-सा, तो शायद अच्छा लगे। और हस्बैंड भी दोपहर में कुछ मतलब हेवी हो जाता है जब पार्टी वगैरह का खाना, तो उनके हिसाब से खाना बनेगा नहीं बनेगा वो बताएँगे, उस हिसाब से देखती हूँ। जब वो आएँगे रिपोर्ट लेके, क्योंकि अभी वो चले गए हैं रिपोर्ट लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब तक मैंने सोचा चलो बना के रख देती हूँ, ताकि आएँगे तो मैं उनको दे दूँगी। और आज के ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरे ब्लॉग में से कौन-सी बातें अच्छी लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।